तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग क्लास 10th के साइंस में बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 को इस वीडियो में कवर करेंगे। यानी चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। तो वैसे ही आज बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर से मतलब रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2025 से बीबीआई है उसको हम देखेंगे। बिना देर किए हुए आइए हम सेट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं। ध्यान से देखिए, यह हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट। आइए क्वेश्चन नंबर हम 1 पढ़ते हैं। पुष्प में निषेचन कहाँ होता है, पुष्प में निषेचन कहाँ होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, भ्रूण कोश के भीतर होता है। यानी स्वपरागण, यानी क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, स्वपरागण निम्न में किस पौधों में होता है, निम्न में किस पौधों में होता है। यानी उभयलिंगी होता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए क्या होगा, सही होगा। इसको पहले सेट कर देते हैं अच्छा से। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। दिए है पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में होते हैं तो परागण होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, पुष्प का नर जन नाग कहलाता है, पुष्प का नर जग नाग कहलाता है तो पुंकेसर, यानी पुंकेसर। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, जनित रोग नहीं है तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी मस्सा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, निम्न में कौन एक लिंगी पुष्प है, एक लिंगी पुष्प है, पपीता पुष्प। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है, उभयलिंगी जंतु है, यानी केंचुआ। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है, पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा, यानी हाइड्रा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप है, एक लिंगी पादप है, यानी पपीता। यानी सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं होता है, भाग नहीं है तो डिंब वाहिनी, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 11 से अब देखते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 11 को सेट कर लिए और देखें यहाँ पे ध्यान से 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर देखते हैं। इसका क्या होगा, दिया है शुक्राणु बनता है यानी वृषण में, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। दिया ऐसे जीव जिनमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं कहा जाता है, ऐसे जीव जिनमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं कहा जाता है तो द्विलिंगी कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। असुरक्षित संभोग के बाद अंडाशु के निषेचन का रोका जा सकता है, असुरक्षित संभोग के बाद अंडाशु के निषेचन को रोका जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर डी होगा या अनवांटेड 72 से, यानी एक टैबलेट आता है अनवांटेड, यह टैबलेट से इसको क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। एक प्ररूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को कहते हैं, सबसे बाहरी पुष्प पत्र को कहते हैं दलपुंज। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है, प्रभावी उपाय है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, इनमें से सभी होगा। कंडम, डायफ्राम, यानी कॉपर, टी और लूप, यह सब होगा ऑप्शन नंबर
डी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर तीनों इसका सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, पुकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, पुकेसर के अग्रभाग को कहते हैं तो परागन कोश, यानी ऑप्शन नंबर डी सी इसका क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 17 से हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे सेट कर लिए। दिया है, उत्तक संवर्धन में किस प्रकार का उत्तक होता है, उत्तक संवर्धन में किस प्रकार का उत्तक होता है, तो मेरी स्पोर्टिंग उत्तक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। इधर क्वेश्चन नंबर हम 16 पढ़े थे लोग ना, 16 पढ़े थे लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 से नहीं मानते, वो दो क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा तो फिर आप लोगों का छूट जाएगा वीवीआई क्वेश्चन, इसीलिए सोचे हैं पहले देख लें, इसको सेट कर लिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम 18 से ध्यान देते हैं। दिया, आलू में जनन कैसे होता है, आलू में जनन कैसे होता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कायिक प्रवर्धन, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, अलैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है, अलैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है, यानी 19 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ए और बी, यानी सम श्रुति और असम श्रुति, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। ए और बी दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 20, जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपना संख्या में वृद्धि करते हैं उसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है जनन, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। दिया है, नर युग्म और मादा युग्म के संगलन को कहते हैं, सिंगलन को कहते हैं तो निषेचन, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है, कलिका निकलती है तो मुकुलन, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, मुकुलन प्रजनन किसमें होता है, तो ईस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एक सामान्य पुष्प में यह उपस्थित होता है, एक सामान्य पुष्प में यह उपस्थित होता है तो यह इसमें से सभी ऑप्शन क्या है, सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, बीज के नवोदित विकसित होने की क्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, तो अंकुरन, यानी बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो फूलों द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 27 से, तो 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम क्या किए, सेट कर लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 27 से पढ़ते हैं। दिया है, द्विविखंडन होता है, द्विविखंडन होता है तो अमीबा में, किस में होता है, अमीबा में, यानी ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। 28 नंबर, डीएनए कहाँ उपस्थित होता है, डीएनए कहाँ उपस्थित होता है, यानी केंद्रक में, कहाँ होता है, तो केंद्रक में उपस्थित होता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 29 देखते हैं। दिया है, स्वीफिशिंग की उत्तरजीवी के लिए महत्वपूर्ण है, जीवी के लिए महत्वपूर्ण है विभिन्नता, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 30, बहुखंडन द्वारा जनन होता है, बहुखंडन द्वारा जनन होता है तो प्लेज्मोडियम में, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। देखिए द्विविखंडन द्वारा जनन होता है, द्विविखंडन द्वारा जनन होता है
तो ए और बी दोनों में होगा, यानी अमीबा में भी और लेशमानिया में भी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही होगा। दिया है क्वेश्चन नंबर 32, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी ईस्ट में दिया है निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय विकसित होता है। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय विकसित होता है तो फल में, किसमें, फल में, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 34 से, इधर स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे 34 नंबर हम क्वेश्चन सेट कर दिए हैं। और देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम 34 से यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है तो अंडाशय, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम 35 देखते हैं। दिया निषेचन के बाद बीजांड परिवर्तित होता है या परिवर्तित होता है तो बीज में, किस में होता है, बीज में, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। दिया नर युग्मम एवं मादा युग्मम के संयोग से क्या बनता है। नर युग्मम और मादा युग्मम के शरीर से क्या बनता है, जाइकोट, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि है तो डी इनमें से सभी होगा, यानी बीजाणु जनन, मुकुलन और विखंडन, यानी यह सभी ऑप्शन क्या है, सही दिया है। 38 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट के अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं। अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं तो मुकुलन, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीव जनन क्यों करते हैं। जीव जनन क्यों करते हैं, इनमें से सभी होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40, लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार की कोशिका विभाजन, किस प्रकार की कोशिका विभाजन हो सकती हैं बाबू, तो ए नंबर यानी अर्धसूत्री विभाजन, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हम 41 से अब देखते हैं। बहुत ही क्वेश्चन इसमें दिया है बाबू। क्वेश्चन नंबर 41 हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं ऐसे कुछ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 41 से सेट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ते हैं। दिया है एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं, कितने बीजांड होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया है। एक, अनेक, 3, 4, ये सब कोई ऑप्शन इसमें से सही नहीं है। दिया है 42 नंबर क्वेश्चन, स्त्रियों में मस्तिष्क चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अग्नाशय से बाहर निकलता है। किस दिन अग्नाशय से बाहर निकलता है तो 14वें दिन पे, यानी 14वें दिन पे। दिया है विसरण कोश का तापमान शरीर के सामान्य तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। क्या होता है, 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 44, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है तो बी, यानी स्त्री में, किस में पाया जाता है तो स्त्री में पाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 45, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की वृद्धि है तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी मुकुलन। आइए निम्नलिखित जीवों में किस में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो ईस्ट में, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। दिया कृत्रिम कायिक प्रबंधन किस पौधों में करना चाहिए। कृत्रिम कायिक प्रबंधन किस पौधों में करना चाहिए, 47 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका विभाजन होता है। लैंगिक जनन मुख्य कोशिका का विभाजन होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अर्धसूत्री हो गई। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन
देखते हैं हम। वह युग्म जो अचल और भोजन के संचय करती है कहलाती है, पहले इसको सेट कर लेते हैं, कहलाती हैं तो अंडाणु, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 50 नंबर देखिए क्वेश्चन दिया है, बीज पत्र का क्या कार्य है, क्या कार्य है, तो खाद्य संग्रहण करना, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हम लोग यहाँ तक 50 को क्वेश्चन कर लिए। अब देखिए इसमें सब्जेक्टिव यानी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। आप इस चीज़ को रोक कर, यानी यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर आप लोग क्या कीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको कॉपी पे उतार लीजिएगा और अपने कॉपी या गुरुजनों के हेल्प से इस चीज़ को सोल्यूशन कर लीजिएगा, क्योंकि यह 2025 के सबसे वीवीआई क्वेश्चन रहने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।